मैं अपने श्रोतागण को इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि मखाना की खेती आज इतनी प्रसिद्ध हो गई। मखाना का जो व्यापार है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मखाना मार्केट में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। आज डॉक्टर्स के द्वारा भी लोगों को इसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इसे सलाह दी जा रही है कि मखाना एक जो ड्राई फ्रूट है ये काफ़ी जो स्वास्थ्यवर्धक है ये मनुष्य के लिए, तो इसे ज़रूर खानी चाहिए। और इसके खाने का सबसे आसान सा उपाय है कि डेली सुबह में 15 से 20 दाने अगर खा लिया जाए, ब्रश करने के बाद, मुंह धोने के बाद, नित्य क्रिया से निपटने के बाद, तो आपको जो चाय पीने की लगती है कि अभी सवेरे सवेरे चाय तुरंत मिल जाता, तो वो ऐसा भूख समाप्त हो जाएगा। और ये शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद है। मात्र कच्चा लावा जो आपको बढ़िया से आप घर में डब्बे में रखते हैं, एयर टाइट डब्बे में, जिससे कि मॉइस्चर नहीं पकड़े हो, तो आपको अच्छा लगेगा खाने में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इसमें है मेन। तो आपको मीठा लगेगा थोड़ा देर तक चबाएंगे तो ये तो हुआ कि इतना कि आज आप देखेंगे कि पटना में देख लें, बिहार की राजधानी पटना में, तो ये दवा के दुकान पे भी 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम के पैक में उपलब्ध है। और जिसे दुकानदार भी सलाह दे रहे हैं कि इसे भी आप लोग ले जाइए और इसे खानी चाहिए। जिस तरह के बाकी विटामिन और प्रोटीन बिकता है, उस तरह से मखाना भी बेची जा रही है और काफ़ी लोग इसको खरीद भी रहे हैं, इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। जब मखाना का इतना प्रचार प्रसार हो रहा है और इसकी खेती मुख्यतः बिहार, पश्चिम बंगाल, आपका कुछ पार्ट उड़ीसा और मणिपुर में हो रहा, असम में हो रहा, ये कुछ राज्य हैं जहाँ पर भी थोड़ा मुख्य रूप से ये होता है। तो बाकी राज्य में भी हम इसको, छत्तीसगढ़ में भी आपका हमने दिया कि वहाँ पर भी बढ़ाया गया है इसकी खेती। यूपी में बढ़ाई जा रही है काफ़ी जगह। अभी अगर शोध संस्थान की बात करें तो आपका झांसी में जो केंद्रीय ICR की जो अंदर है केंद्रीय संस्थान, वहाँ पर भी मैं बीज भेजा हूँ जांच के लिए कि कैसे इसकी खेती की जा सकती है। तो यूपी में भी काफ़ी जगह पे गया है, फैजाबाद हो गया, आपका ये बरेली के पास है, वहाँ भी गया है, लखनऊ भी गया, तो काफ़ी जगहों पे इसको ले गए हैं लोग। आपका सीतापुर, लखनऊ के पास जो मैंने बताया, वहाँ जो कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ भी इसकी खेती के लिए ले गए थे, वहाँ के सीतापुर के KVK के अध्यक्ष, और वहाँ जाकर के इसको लगाया, फैलाया भी। तो अगर इस तरह से आप देखेंगे तो काफ़ी जगह इसका फैलाव हो रहा है। तो इस तरह को देखते हुए बिहार सरकार एक मखाना विकास योजना वर्ष 2019-20 में लागू की। इस योजना के तहत एक व्यक्ति को 3 साल के लिए, हर साल नहीं मिलेगा, जिसे मिला है अगले साल दूसरे को मिलेगा, तो 3 साल के लिए लॉक कर दिया जाता है। एक व्यक्ति को 1 साल में सब्सिडी जो दी जाती है वो 72,750 रुपये की सब्सिडी सीधे उसके खाते में, बैंक खाते में, किसान के खाते में जाती है। तो ये मखाना विकास योजना के तहत इसका देने का फल ये हुआ बिहार सरकार को कि इसकी खेती जो वर्ष 2019 तक अगर कहें तो उस समय तक बिहार में मात्र 15,000 हेक्टेयर में इसकी खेती होती है। लेकिन जब से मखाना विकास योजना बिहार सरकार के द्वारा चलाई गई तो काफ़ी ज़्यादा जो आपका चौर लैंड है, जिसको कि यहाँ चौर लैंड बोलते हैं, बाउल शेप्ड लैंड है, जो गांव के पास है, वहाँ पर वो 2 तरह का है, सरकारी भी है, निजी भी है। उन दोनों में जब फैलाव हुआ तो आज देखें कि जो वर्ष 2018-19 में 15,000 हेक्टेयर सिर्फ बिहार में खेती होती थी, जो रिपोर्टेड था, वो आज 34,000 हेक्टेयर में बिहार में इसकी खेती हो रही है। तो ये बिहार सरकार की इस योजना का फ़ायदा हुआ। आगे बहुत जल्द ही बिहार सरकार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत भी मखाना का जो लावा बनाने की मशीन है वो 2 मशीन है। एक ICR के द्वारा जो हमारा सिफेट संस्थान है उसके द्वारा विकसित की गई सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लुधियाना में जो है उसके द्वारा विकसित जो मशीन है मखाना पॉपिंग मशीन, उस मशीन की कीमत 6.5 से 7 लाख है।
उस पर भी बिहार सरकार सोच रही है। अभी वर्तमान में 1 लाख की सब्सिडी है और वो मशीन अम्बाला से प्राप्त किया जा सकता है। हम लोग के पास भी अब तो बिहार में सहरसा में भी उसको उस पर बनाने पे कार्य चल रहा है और सहरसा से बिहार के जो व्यवसायी हैं, जो भी लोग उस मशीन को खरीदना चाहते हैं, वो बिहार में सहरसा से भी ले सकते हैं। हमारे पास फुल एड्रेस है यहाँ पे, वो सभी हम आपको मुहैया करा सकते हैं। तो बिहार से भी मिलेगा और फिलहाल ये अम्बाला से भी मिल रहा है। तो जो ब्लैक नट नाम से एक कंपनी है तो वो भी दे रही है इसको, और भी कंपनियां हैं। तो वहाँ से इस मशीन को लेकर के आप लावा बना सकते हैं। जिस मशीन का लावा पारंपरिक तरीके से बनाया जा रहा है उसे इस मशीन के द्वारा बना सकते हैं। एक दूसरी और मशीन है जिसे एक निजी व्यक्ति ने बनाया है, उसकी कीमत भी करीब आपका अभी बिहार सरकार निर्धारित करेगी, जिस पे सब्सिडी भी शायद देने वाली है, बिहार सरकार घोषणा करने वाली है। तो वो मशीन कम कीमत की मशीन है, उसे भी आप खरीद सकते हैं और इस तरह से लावा का उत्पादन कर सकते हैं और इसके व्यापार को आप आगे बढ़ा सकते हैं। ये तो हुआ जो बिहार सरकार की कुछ योजनाएं हैं और बिहार सरकार इस साल 2025 में शायद घोषणा कर देगी कि मशीनीकरण के तहत जो सब्सिडी मिलेगी, मशीन पर छूट, वो मशीनीकरण की योजनाएं हैं उसके तहत मिलेगा। तो ये कुछ मैंने बिहार सरकार की योजना को बताया। और दूसरा, इससे आप देखेंगे कि सिर्फ लावा, जो कच्चा लावा आपको सभी मार्केट में पूरे देश में मिलता है, उससे आप देखें कि काफ़ी चीज़ बना सकते हैं। और हमारा जो मैं बताया था सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लुधियाना, वहाँ के जो हमारे डायरेक्टर थे पहले भी और अभी डीडीजी हैं वर्तमान में, डॉक्टर एस.एन. झा के द्वारा, सर के द्वारा जो पेटेंटेड है मखाना खीर मिक्स, वो भी है एक प्रोडक्ट जो कि वैल्यूडेड प्रोडक्ट है, जो कि काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक है और उसे आप परचेज कर सकते हैं। मिलता भी है और कुछ कंपनियां उसका लाइसेंस भी ली है, तो आगे आपको मार्केट में मिलेगा। और अभी हमारा जो लुधियाना का संस्थान सिपेट बता रहे थे हम, वहाँ पर चूँकि प्रोसेसिंग का मुख्य संस्थान है वो, और वहाँ पर जो वैल्यूडेशन पे कार्य हुआ तो उसमें आप देखेंगे कि मखाना हॉर्लिक्स, मखाना पास्ता, मखाना कुरकुरे, ये बहुत सी कुछ वहाँ चीज़ें बनाई गई और इसको काफ़ी कंपनियां ली भी हैं और आगे मार्केट में आपको आप छोटे छोटे पॉकेट में ये सभी आपको उपलब्ध रहेगा, मिलेगा। ये एक अच्छी जानकारी है, हम देना चाहते हैं जो अपने श्रोतागण को। तो ये है जो इसके वैल्यूडेशन पे काम हुआ। वैसे अगर देखें हमारे दरभंगा वेस्ट में तो काफ़ी ज़्यादा स्नैक्स, वो अलग अलग टोमेटो फ्लेवर, तो पेरी पेरी फ्लेवर, काफ़ी फ्लेवर में आज आपको मखाना लावा भी, वो हल्दीराम का भी देखेंगे, सबका देखेंगे। तो आज सिर्फ अगर उत्तर बिहार की बात करें तो करीब 25-30 एंटरप्रेन्योर हैं जिनका कि स्नैक्स भी मार्केट में आ गया है। जैसे मिथिला नेचुरल है जिनका कि मधुबनी में भी है, पहले फरीदाबाद में भी था, और आपका मधुबनी मखाना है, मिथिला मखाना जिनका है, तो काफ़ी ज़्यादा ब्रांड है। अभी कितना ब्रांड बोलूँगा, मखायो है यहाँ दरभंगा में। तो इस तरह से काफ़ी ब्रांड है जो काफ़ी वैल्यूएडेड प्रोडक्ट बना रही है। और इसका कुकीज भी आ गया है, वैसे माँ वैष्णवी मखाना है, वो लोग भी कुकी लेके आए। तो ये मैं कुछ जो प्राइवेट लोग हैं उनका नाम सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी लोगों को ये पता होनी चाहिए कि मखाना पे आज इतने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, रेडी टू ईट जो है, रेडी टू सर्व जो मखाना का ये खीर मिक्स है वो उपलब्ध है मार्केट में। अब उपलब्ध हो जाएगा जल्दी और नहीं कम है तो इस तरह से काफ़ी वैल्यूएडेड प्रोडक्ट है जिसका कि आप फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।